हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर फहाद। FAHAD। थोड़ा सा मंबल वाला साउंड है, लेकिन फिर भी ठीक है। मजेदार नाम है। तो आज उन्होंने जनवरी FMG का एग्जाम दिया। कल उनका रिपोर्ट कार्ड आया, उसका रिजल्ट आया और वो ऑब्वियसली पास किए हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे कि इनका कैसा था प्रिपरेशन, कहाँ से उन्होंने पढ़ा है, उनके बारे में सब कुछ, कितने मार्क्स आए हैं, सब कुछ हम उनसे जानेंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर। Hello guys, my name is Dr. Fahad and I have cleared my FMG exam in very first go in with 212 marks. I have completed my MBBS degree in Kazakhstan from Kazakhstan as FNDRO Kazakh National Medical University. पेपर पेपर वैसे मॉडरेट टू टफ था। फर्स्ट पार्ट कंसेप्चुअल था और ट्रिकी था। आई मैंने शुरू से ही यही सोच के रखा था कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी, आई नो कि अगर ये मेरा क्लियर हो गया तो 200 मार्क्स प्लस इजिली टारगेट अचीवेबल है। तो मेरा शुरू से ही टारगेट था 200 प्लस का ही। तो मैं सोच और जीटी 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 में भी मेरे मेरे भी अराउंड इतने ही आते थे, 220 225 ऐसे ही। तो उतने ही आए। बट मैं फर्स्ट पार्ट देख के समझ गया था कि क्वेश्चन ट्रिकी है, तो इसमें थोड़ा 230 प्लस स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट बट कुछ कुछ मिस्टेक्स भी किए। सिली मिस्टेक नहीं कहेंगे, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं कहा जाएगा वो। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट्स भूल गया था कुछ, तो वो थोड़े से मिस्टेक्स मैंने करे हैं, वो मैं रूल आउट कर लिया था। बाकी फर्स्ट पार्ट में ज्यादातर बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया था फर्स्ट पार्ट को। और सेकेंड पार्ट में मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज इजी क्वेश्चंस आए थे उसमें और अचीवेबल था उसमें मार्क्स स्कोर करना। हम्म। तो डॉक्टर, आपने पढ़ाई कब से चालू किया था? मतलब फर्स्ट टाइम जब आप कब सीरियस हुए थे कि हाँ FMG एग्जाम है मेरा 2025 या 2024 दिसंबर में, तो आज से मैं चालू करता हूँ उस चीज के लिए पढ़ना। तो कब से ये चालू किया था, कहाँ से पढ़ा है, सब कुछ बताइए। हाँ। मैंने सेकेंड ईयर के हाफ से मैंने शुरू कर दिया था स्टडी मैरो से कंप्लीटली। और मेन मेन मोटिवेशन मेरा भाई था। और मेरा भाई मेरा मेरा मेरे दोनों भाई थे, क्योंकि उन्होंने मेरे को पुश किया कि तुम कर सकते हो और अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि एज एज टाइम जैसे जैसे पास होता चला जाता है एफएमजी एग्जाम मोर ट्रिकी और मोर कंसेप्चुअल होता चला जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, और कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया। और शुरुआत क्योंकि क्योंकि ओबीजी और सर्जरी ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे से करके ही जाते हैं। वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को ऐसा सोचते हैं कि चलो इससे 6 मार्क्स 10 मार्क्स आएंगे तो कम आएगा, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देते, या फिर ऐसा हम्म। शॉर्टकट अपना लेते, उसमें इतना कॉन्सेप्ट्स बनाते नहीं है फिजियोलॉजी में। वो सोचते हैं कि इजी है, बट उसको अगर वो क्लियर हो गया तो फिर वो अच्छे मार्क्स वही दिलाता है फिर। क्योंकि ओबीजी और सर्जरी वो ज्यादा तो उतना मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं कि उसमें मार्क्स इजीली कर सकते हैं, वो नए क्वेश्चंस उसमें बनाते नहीं है ज्यादा वो लोग। ज्यादातर नए क्वेश्चंस माइक्रो और पैथो के मुझे लगे कि इसमें नए नए क्वेश्चंस डाले उन्होंने बना बना के कि बच्चे गलती करें और उसमें मार्क्स स्लिप हो सकता है। इसीलिए इसलिए हम्म। मैंने फर्स्ट पार्ट को ज्यादा ध्यान में रखा कि फर्स्ट पार्ट मेरा अच्छा होना चाहिए, ताकि सेकंड पार्ट के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। हाँ चलो मेरा फर्स्ट पार्ट अच्छा गया तो सेकंड पार्ट अच्छा जाएगा ही जाएगा। मतलब आपने प्री क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, प्री क्लिनिकल और पारा क्लिनिकल, उस पर अच्छा खासा ग्रिप पकड़ा था। हाँ भैया। एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री, फिर माइक्रो, फिर फिजियो, पैथो, हाँ फार्मा, उन पे। हाँ बिकॉज हाँ उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, और बात तो एकदम बिल्कुल भी सही है कि लोग जो है उस टॉपिक्स को, जैसे एनाटॉमी, फिजियो, फिर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, वो सब में बोलते हैं कि हाँ रैपिड रिवीजन से कर लेंगे, हो जाएगा। या फिर उतना भी उस हाँ। पर कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं मानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को क्यों बोलूँ, मैं खुद भी वैसा ही हूँ। मैंने भी अपने जी। FMG के टाइम पे वैसा ही किया था, तो मेरे को भी ऐसा 200 प्लस तो मार्क्स आया नहीं था, बट ठीक है, मैं पास हो गया। बट हाँ, अब जो पेपर आया था, अभी वाला जो पेपर था, उसमें मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि पहला पेपर जो था वो उनका अच्छा नहीं गया। और पहला पेपर में बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। तो उसकी वजह से सेकंड बिल्कुल पेपर में भी, इवन इफ सेकंड पेपर इजी क्यों ना हो, बट जो वो जो दिमाग में रहता है ना कि अरे मेरा तो खराब जा ही चुका है, अब मैं क्या ही कर लूंगा, वो चीज ने बहुत ज्यादा लोगों को डिमोटिवेट किया था। बिल्कुल। और तो अभी आप उन लोगों के लिए जो लोग
अभी जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो आप ऐसे किसी रिपीटर्स को तो उतना आइडिया नहीं दे पाएंगे, बट उन लोगों के लिए जिनका अभी जुलाई में पहला पेपर है, या फिर जो अभी नेक्स्ट जनवरी के लिए करना चाहते हैं, मतलब एक साल है वे उनके पास करने के लिए, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये चीजों को ज्यादा फोकस करना है या किस चीजों को कम फोकस करना है, मतलब टोटल ऑल ओवर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो कोई भी, जो भी अगले एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या करेंगे या अपियर होंगे, तो उनको यही कहूंगा कि ज्यादातर फोकस आप प्री क्लिनिकल पारा क्लिनिकल पे फोकस करें, क्योंकि उससे नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पूरा पूरा पोटेंशियल होता है उनमें नए क्वेश्चंस बनाने के लिए, और एग्जामिनर इन्हीं में घुमाते हैं ज्यादातर। और जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, उसमें वही सेम क्वेश्चंस उठ के आएंगे, चाहे वो नए क्वेश्चंस बनने का चांसेस नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर को भी पता रहता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा क्लिनिकल पे, अगर वो क्लिनिकल नए क्वेश्चंस बनाएंगे भी तो बनाएंगे क्या। तो एज अ एग्जामिनर माइंडसेट को समझना पड़ता है, एग्जाम देने के लिए वो क्वेश्चन बनाएंगे तो कहाँ से बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। और बिकॉज माइक्रो मेन सब्जेक्ट्स, तो मैं ये कहूंगा कि एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रो और पैथो, इन चारों, अगर इन पांच चार पांच सब्जेक्ट में अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप 70% स्कोर कर रहे हैं अपने जो भी कोचिंग रेस्पेक्टिव है, चाहे एनी एनी सोर्सेस, अगर 70% मिनिमम स्कोर है, तो आप वहां पे भी अच्छा करके आओगे। और पारा क्लिनिकल प्री क्लिनिकल स्ट्रांग हो गया, फिर उसके बाद आप क्लिनिकल्स पे जाइए। पहले क्लिनिकल्स पे ना जाके आप पहले पारा प्री क्लिनिकल को स्ट्रांग कर ले, बिकॉज बेसिक्स वही है, बेस वही है। आप उनके थ्रू ही आप कनेक्ट करेंगे। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर क्लिनिकल्स को पहले स्ट्रांग करने से कोई फायदा नहीं है। पहले आप प्री और पारा क्लिनिकल कर लें और उसके बाद करें। और सबसे जरूरी बात यह है, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, और खुद को मोटिवेट करें और खुद पे भरोसा रखें। हर दिन यही सोचे कि हम्म। यू आर गोना मेक इट, आप पास होने जा रहे हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें, हमेशा डेली यही सोचे कि आप पॉजिटिव इस एग्जाम को आप फोड़ के आओगे बस। नाइस नाइस नाइस। तो 212 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू एंड भैया। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एंड थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड ऑल द बेस्ट। अभी आप कौन से स्टेट में हैं? झारखंड। अच्छा, तो आप झारखंड में ही करने वाले हैं इंटर्नशिप? बिल्कुल हाँ। तो आपको तो रिम्स मिल जाएगा आराम से। हाँ भैया। सही है, सही है, सही है, एंजॉय करो। एंड ऑल द बेस्ट। और झारखंड का प्रोसेस वगैरह जो भी चालू होगा उसका तो वीडियो मैंने बना ही दिया है ऑलरेडी। मैं भी तो हाँ इधर ही भैया। एमजीएम में ही हूँ, हाँ झारखंड में भैया, ही हूँ। आपके तो सारे ठीक वीडियोस है। मैंने देख रखे हैं। सही है, अभी फिर से एक बार देख लेना वो इंटर्नशिप का जो भी चालू होगा ना, वो सब देख लेना, तुमको आइडिया रहेगा कैसे क्या फिलअप करना है। हाँ भैया। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू भैया फॉर योर गाइडेंस। आपके 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 वीडियो से बहुत कुछ सीखा, और आखिरी के 6 दिन 7 दिन में भी आपने जो कुछ भी बताया था सब फॉलो करा है, वो भी बहुत हेल्प सही करा है, था। सही है। मैंने तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बाकी जितना भी है जो भी क्रेडिट है वो तुमको खुद जाता है, कि इतना मार्क्स लाना ये सब तुम्हारा खुद का मेहनत है। हाँ ठीक है, तुमने पूछा था, मैंने बताया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसके साथ साथ उस चीज से तुमको भी थोड़ा सा हेल्प हुआ, उसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे वजह से चलो किसी का अच्छा मार्क्स आया, किसी को इतना अच्छा मिला हाँ भैया। परफॉर्म करने के लिए। तो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड थैंक यू फिर से भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू गुड भैया। बाय। टेक केयर। थैंक यू भैया।